हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंडल सर। आज हम सीखेंगे नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस किसे कहते हैं। केस, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ केस। केस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है नॉमिनेटिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा है पॉजेसिव केस। आइए एक एक करके सभी को समझते हैं। नॉमिनेटिव केस, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इट इज़ सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, तब उस नाउन या प्रोनाउन को हम लोग नॉमिनेटिव केस में होना समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, टॉम इज़ प्लेइंग, टॉम खेल रहा है। काउज ईट ग्रास, गायें घास खाती है। शी सिंग्स स्वीटली, वह मधुर गाती है। इन तीनों सेंटेंस में टॉम, काउज और शी नॉमिनेटिव केस में है। पहले सेंटेंस में टॉम हमारा नाउन है जो कि सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है और इसका वर्ब है इज़ प्लेइंग, इसलिए इसे नॉमिनेटिव केस में कहेंगे। दूसरे सेंटेंस में भी काउज जो है वह एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है, इसलिए नॉमिनेटिव केस कहेंगे। और तीसरे सेंटेंस में शी जो कि एक प्रोनाउन है वह भी सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है और इसका वर्ब जो है वह है सिंग्स, इसलिए इसे हम नॉमिनेटिव केस में कहेंगे। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज़ यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और प्रीपोजिशन, इट इज़ सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, तब वह नाउन या प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस में होना समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। शी लव्स हिम, वह उसे प्यार करती है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। तो इन तीनों सेंटेंस में क्रिकेट, हिम और स्कूल यह तीनों ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है, इसलिए इसे हम ऑब्जेक्टिव केस में होना समझेंगे। पहले सेंटेंस में क्रिकेट एक नाउन है जो कि वर्ब प्लेस का ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसे हम ऑब्जेक्टिव केस में कहेंगे। दूसरे सेंटेंस में हिम हमारा प्रोनाउन है जो कि वर्ब लव्स का ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव केस में कहेंगे। और तीसरे सेंटेंस में स्कूल जो है वह प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम इसे ऑब्जेक्टिव केस में कहेंगे। पॉजेसिव केस, व्हेन द फॉर्म ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोजेशन और रिलेशन, इट इज सेड टू बी इन द पॉजेसिव केस। जब किसी नाउन या प्रोनाउन के रूप में अधिकार या संबंध का भाव प्रकट होता है, तब उस वक्त नाउन या प्रोनाउन को हम पॉजेसिव केस में समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ टॉम्स बुक, यह टॉम की किताब है। शी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। दोज पेंटिंग्स आर माइन, वे पेंटिंग मेरी है। इन तीनों सेंटेंस में टॉम्स, माई और माइन से अधिकार या संबंध का भाव प्रकट होता है, इसलिए इन्हें पॉजेसिव केस में कहेंगे। प्रोनाउन का रूप केस के अलग अलग प्रकार में बदलते रहते हैं। जैसे एक प्रोनाउन है आई, जिसका यूज़ हम लोग सब्जेक्ट की तरह करते हैं, तो वह नॉमिनेटिव केस में है। लेकिन जैसे हम इसे ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करेंगे तो इसका रूप बदल जाता है, वह बन जाता है मी। पॉजेसिव केस में भी इसका रूप बदल जाता है, एडजेक्टिव की तरह करेंगे तो वह हो जाएगा माई, और पॉजेसिव प्रोनाउन में ये करेंगे तो हो जाएगा माइन। उसी तरह और भी एग्जांपल है, जैसे कि वी है, वह पॉजेसिव केस में बन जाता है आवर, और फिर आवर्स बन जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में अस बन जाता है। उसी तरह और भी है, यू, ही, शी, इट, दे। आप देख सकते हैं इस टेबल में कि सबका फॉर्म कैसे कैसे बदलते रहता है नॉमिनेटिव केस में, पॉजेसिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में। तो आज हमने सीखा नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं और पॉजेसिव केस किसे कहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।